जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए कनेक्ट टू एग्जाम की पूरी टीम लगी हुई है और हमारे कनेक्ट टू एग्जाम चैनल पे लगभग सारे क्लास चल रहे हैं। फिजिक्स अर्थात साइंस, जीएस और जो है रीजनिंग, मैथ्स, इस तरह के चल रहे हैं। कुछ क्लासेस और चलने वाली हैं रेगुलर, जो आपके तैयारी में को और बेहतर बनाएगी। तो हम आज लाए हैं रीजनिंग के लिए। हम रीजनिंग जो पिछले साल कई सालों में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी टाइप का हमने क्वेश्चन लिया है। खासकर रेलवे के प्रश्न है ये। तो रेलवे में किस टाइप से रीजनिंग प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको हम देखेंगे और किससे हल किया जाता है, इसको हम तरीका बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को और शुरुआत देखते हैं कैसे क्या है। दिया गया है पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। अर्थात क्या है, पहली संख्या का संबंध दूसरे से है और तीसरी संख्या का संबंध चौथे से है, तो पांचवी संख्या का संबंध किससे होगा, यह आपका संबंध, ऐसे प्रश्न है। तो अब सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न देखेंगे, पहला संबंध क्या है, कैसे स्थापित किया गया है, पहला वाला और दूसरा वाला। उसी तरीके से जो इन दोनों में होगा, तो उसी तरीके से जो तीसरा वाला पूछा गया उसका भी संबंध होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या हो गया है। देख रहे हैं 11 है, 11 के बाद 130 है और उसके बाद देख रहे हैं 7 के बाद 58 है। तो देख रहे हैं संख्याएं जो है, जो जिसका संबंध है काफी बड़ी जो है, काफी 11 के बाद जो 130 है काफी संख्या बड़ी है। तो इसको हम कई तरीका होता है। कभी क्या होता है, इसका 11 में कभी का कुछ संख्या का मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद दूसरी संख्या प्राप्त होती है। कभी क्या होती है, उस संख्या में वर्ग करने के बाद कुछ संख्या योग करने के बाद हमें जो है दूसरी संख्या प्राप्त होती है। कभी क्या होता है, घन करने पर प्राप्त होता है। तो पहले उसी तरीके से चेक करते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन, जो कौन सा तरीका फिट हुआ है वही हम देखते हैं। तो इससे देखते हैं इसमें वाले में 11 का 130 है। तो 11 के बाद हम 11 में क्या कर दे, जो हमें 130 के नजदीकी प्राप्त हो जाए या 130 प्राप्त हो जाए। तो 11 में अगर हम कुछ क्या कर दें, 11 का हम अगर 11 में गुणा कर दें तो क्या होगा, 11 में 11 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 121। 11 में 11 121, 130 के नजदीक जा रहा है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और 121 हो रहा है, उसमें अगर 9 का योग कर दें तो 130 प्राप्त हो सकता है। अर्थात हम क्या है, जो पहली संख्या है उसका हम वर्ग कर दें और वर्ग करने के बाद 9 जोड़ दें, हो सकता है 130 प्राप्त हो जाए। अब भी हो सकता है, ये निश्चित नहीं है। हम जो दूसरी संख्या जो है उसका हम अगर करते हैं इसी तरीके से, अगर ये पूरी तरह से मैच कर रहा है तो हमारा यही तरीका फॉलो करेगा। तो क्या करना है, दूसरी संख्या का वर्ग करना। पहली संख्या जो है दिया गया है 7, इसका हमें वर्ग करना है। तो वर्ग करते हैं 7 सते 49 और देखते हैं 49 जो है 58 से कितना आगे है। 49 जो है 58 से, अगर 49 हमें 58 लाना है तो इसमें 9 और योग कर दे तो क्या होगा, 58 प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं क्या होगा, 58 प्राप्त हो रहा है। अर्थात हमें नियम जो है, जो इसका रूल फॉलो कर रहा है, पूरी तरह से निश्चित हो गया है कि जो पहली संख्या है उसका वर्ग करने के बाद जो उसमें 9 का योग, प्राप्त करने के बाद हमें जो है तीसरी संख्या प्राप्त, उसका संबंध प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरीके से हमें जो प्रश्न पूछा गया इसको भी हल करेंगे। क्या करना है, 15 दिया गया है, 15 का हमें वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद वर्ग जो उसमें 9 का योग करना है। तो करते हैं, 15 प्राप्त हुआ है, 15 का हमें योग करेंगे तो क्या होगा, 15 में 225 और उसमें 9 का योग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 234 प्राप्त होता है। जो इसमें नियम फॉलो हो रहा था वही नियम हमने इसमें ऐड किया, तो 234 प्राप्त हो रहा है। और कौन से ऑप्शन में जो 234 दिख रहा होगा वही आपका सत्य होगा। देख रहे हैं 234 ऑप्शन नंबर ये पहला ही है, यही सत्य है। इस तरीके से इसमें ये रूल फॉलो कर रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या प्रश्न क्या है। दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो इसी तरीके से देखते हैं संबंध, जैसा हमें पिछला प्रश्न लिया था उसी तरीके से ये भी एनालॉजी का प्रश्न है और उसी संबंध, और इसमें देखा है तरीका जो है क्या तरीका लगाया हुआ है। तो क्या है, 14 है, 14 के बाद 196 हो रहा है और 16 है, 16 के बाद 256 हो रहा है, 18 के बाद क्या होगा, ऑप्शन में से चूज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, 14 में क्या कर रहे जो एक समय 196 प्राप्त होगा है। तो आपको अगर वर्गमूल या घनमूल पता होगा तो वर्ग या घन पता होगा, तो आप 14 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 14 का वर्ग करेंगे तो 196 होता है। 14 का वर्ग क्या होता है, 196 होता है।
और यही आपका दिया गया है कि 14 का संबंध 196 है, अर्थात 14 का वर्ग दिया गया है दूसरा जो संबंध है इसका। इसी तरीके से देखते हैं दूसरा वाला क्या दिया गया है, तो 16 है और 16 का वर्ग 256 है। इसमें भी देखिए 16 का वर्ग क्या होता है, 256 होता है, अर्थात क्या हो रहा है, पहली संख्या का वर्ग जो वर्ग करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है उसी का संबंध उसके जो है दूसरा संख्या से है। तो इसी संबंध को, इसी कड़ी को देखते हुए जो हमें प्रश्न पूछा गया है 18, इसका भी ऐसे करेंगे, क्या होगा 18 का जो वर्ग होगा वही हमारा इसका संबंध होगा 18 से। तो देखते हैं 18 का वर्ग क्या होगा। 18 का वर्ग करेंगे क्या होता है, 324 होता है। और ऑप्शन नंबर कौन सा दिखेगा, 324 जो भी होगा वो आपका ऑप्शन सत्य होगा। तो कौन सा देख रहे हैं ऑप्शन, ये 324 मैच कर रहा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कई ऑप्शन दिखेगा, लेकिन आप जब अपना आंसर सही है तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, आपका आंसर जो है 324 सत्य है, इसके क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा, यही आपका सत्य है। इस तरीके से है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपका दिया गया है, इसमें देख रहे हैं कुछ दिया गया है फिगर, 3 फिगर दिए गए हैं और एक फिगर के स्थान पर क्वेश्चन मार्क दिया गया था, जो चौथा फिगर क्या आएगा इन ऑप्शनों में से। तो क्या दिया गया है इसमें से, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह सही आकृति चुने जो उपरोक्त रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त होगा। इन ऑप्शनों में से कौन सा इसमें उपयुक्त होगा, ये आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे क्या इसमें क्या रूल फॉलो कर रहा है, क्या कैसे बनाया गया है चिन्हों में। तो इसमें देख रहे हैं क्या है, एक सर्कल है और सर्कल के बीच में एक तीर का निशान है जो कि इस तरीके से है, और उसके बाद जो दूसरा सर्कल है, दूसरे सर्कल में जो है नीचे की तरफ है, तीसरे सर्कल में है तीर का निशान ऊपर की तरफ है, तो चौथा में क्या होगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं क्या होगा, अगर हम इसका वाटर इमेज देखें या वाटर इमेज देखें तो इसका वाटर इमेज भी जो है सब मैच नहीं कर रहा है। इसका वाटर इमेज अगर हो सकता है, अगर वाटर इमेज बने तो इसका ये वाटर इमेज यहाँ है तो वाटर इमेज यहाँ बनेगा इस तरीके से, ये वाटर इमेज। तो देख रहे हैं वाटर इमेज नहीं बन रहा है, तो क्या बन रहा है आपको निश्चित नहीं हो रहा है, तो क्या बन रहा है, तो आप लोगों पर ध्यान देना होगा क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं घूम रहा है, उसमें देख रहे हैं ये, तो इसमें देख रहे हैं क्या है, तीर का निशान इस तरफ है और इसमें देख रहे हैं तीर का निशान इस तरफ है, और अर्थात देख रहे हैं इसमें ऊपर की तरफ है और तीर का निशान इसमें जो है उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, अर्थात क्या है ये आपस में विपरीत है। इनका जो दिशा है उत्तर पूर्व बोल सकते हैं, तो इसका जो है तीर का निशान दक्षिण पश्चिम है, अर्थात ये दोनों तीर निशान आपस में विपरीत हैं। जब ये दोनों आपस में विपरीत हैं तो हमें जो प्रश्न पूछा गया है वो भी आपस में विपरीत होंगे। तो इसका दिया गया है ऊपर वाला जो तीर निशान ऊपर होगा, तो इसका हमें विपरीत ज्ञात करना है कि तीर निशान अगले जो हमें फिगर प्राप्त होगा उसका तीर निशान इसके विपरीत होगा। इसके विपरीत क्या होगा, जो है सर्कल जो है तीर निशान नीचे की तरफ होगा, तो जो सर्कल में तीर निशान जो है इसका नीचे होगा वही इसका विपरीत होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, तीर निशान नीचे की तरफ, वही आपका सत्य होगा। तो देख रहे हैं कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी। अब ये बी वाला फिगर मैच कर रहा है, अब ऑप्शन में भी ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है, तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर बी, कौन से ऑप्शन में बी दिख रहा है वो वाला ऑप्शन सत्य होगा। तो देख रहे हैं सी वाले ऑप्शन में बी दिख रहा है, ये आपका सत्य होगा। तो इस ऑप्शन में जो दिया जाता है उसको बड़ी सावधानी पूर्वक ध्यान दिया करें और उसको उस हिसाब से क्लिक किया करें, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में हड़बड़ी के कारण ये ऑप्शन क्लिक करने में गलती हो जाती है, तो आप बहुत ही सावधानी से कर दिएगा। आगे दिया गया है, इसमें दिया गया है नीचे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा, आपको दिया गया है ये 3 चित्र दिए गए हैं, चौथे चित्र के स्थान पर आपका क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शनों में से कौन सा आएगा। तो सबसे पहले फिगर को देखेंगे क्या किस तरीके से इसको क्या इसमें फॉलो कर रहा है रूल। तो इसमें देख रहे हैं एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के बीचों बीच तीर के निशान चारों तरफ है। और इसमें वाले में देख रहे हैं चतुर्भुज है और चतुर्भुज के बीचों बीच चारों तरफ जो है तीर के निशान है, लेकिन इसमें जो है छायांकित आया था, जो चतुर्भुज जो है इसमें जो है सादा था, खाली था, और इसमें वाले में क्या हो रहा है छायांकित हो गया है। तो ऐसा क्या हो रहा है, ये भी आपस में पहले वाले में सादा रहेगा, दूसरे वाले में छायांकित। तो इसी तरीके से मैं जो प्रश्न पूछा गया वो भी ऐसे फॉलो करेगा, कोई छायांकित होगा और तो उसका जो है सादा वाला पूछा जाए, हमें खोजना होगा। अगर यहाँ सादा वाला दिया होता तो हमें छायांकित वाला खोजना होता, तो इसका हमें अर्थात विपरीत क्रम का खोजना है, एक में छायांकित एक में सादा। तो इसमें देख रहे हैं सादा छायांकित दिया गया है, छायांकित दिया गया है तो हमें क्या ढूंढना है, इसका सादा वाला चित्र ढूंढना है, क्योंकि इसमें जैसे पहला वाला दिया गया है इनका संबंध, तो इसी तरह से संबंध हमें ये भी क्या करना है। तो इसका जो है छायांकित है ये, और हमें
फिगर देखना है कौन सा बीच में छायांकित नहीं है, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में। और बीच में जो देख रहे हैं और कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यहाँ चतुर्भुज है तो चतुर्भुज यहाँ भी है, बस छायांकित हो रहा है। तो इसमें भी हमें क्या देखना है, वृत्त का है, वृत्त ही रहेगा लेकिन छायांकित नहीं रहेगा। तो देख रहे हैं इसमें छायांकित है, हमें छायांकित नहीं ढूंढना है, अर्थात ये देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बी छायांकित नहीं है और पूरी तरह से ये मैच कर रहा है, तो यही हमारा सत्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपके आरपीएफ SI 2019 से प्रश्न पूछा गया है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो बहुत बड़ी सावधानी से इसको ऐसे प्रश्नों को हल किया करें और समझे कैसे कैसे आता है। ऐसे ही देखते हैं संबंध आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द का चुनना है। क्या दिया गया है, कुत्ता दिया गया है और कुत्ते का संबंध क्या दिया गया है, कुत्ते का रहने का घर। तब कुत्ता का संबंध क्या है, उसके निवास स्थान से है। कुत्ता जो है कहाँ रहता है, कुत्ते के रहने वाले घर, उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कैनल, ऐसे कैसे कुछ बोलते हैं। तो इसी तरीके से इसमें अगला चित्र बोला गया है, क्या दिख रहा है, शेर दिख रहा है, और शेर का निवास स्थान क्या होता है, आपको ऑप्शन में ढूंढना होता है। तो हम ऑप्शन से भी रिलेट कर लेते हैं, या भी आपको जीएस में पढ़े होंगे तो वैसे ही पता होगा अब शेर कहाँ रहता है। तो ऑप्शन से देख लेते हैं कहाँ रहता है। पहला ऑप्शन घोंसला दिया गया है, घोंसला कभी भी घोंसला में शेर नहीं रह सकता, तो हमारा ये ऑप्शन गलत होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा दिया गया है पक्षीशाला, अर्थात पक्षीशाला क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर बोल सकते हैं। तो चिड़ियाघर में पक्षीशाला में नहीं रह सकता, ये जो है इसका निवास, शेर का उचित निवास स्थान कहाँ है, प्राकृतिक रूप से निवास स्थान कहाँ है, हमें वो ढूंढना है। आगे है झोपड़ा में भी नहीं रह सकते क्योंकि जंगली जानवर है शेर, और शेर जो है झोपड़ा में नहीं रह सकता। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा आपका सत्य ही होगा। क्या है, प्राकृतिक रूप से शेर का निवास स्थान क्या है, गुफा है। उसका जो है प्राकृतिक रूप से स्थान जो है गुफा है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। चलते हैं आगे। इसमें दिया गया है यदि J बराबर 17 और N बराबर 13 तो जूनियर बराबर क्या होगा, आपको प्रश्न दिया गया है और ये ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले आपको हिंट के रूप में दे दिया गया है कि किस तरीके से इसको कोडिंग या कोडबद्ध किया गया है। तो इसमें देख रहे हैं J का 17 किया गया है और N का 13 हो रहा है। आपने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा होगा कि क्या होता है, J का जो होता है 10 होता है और 10 का जो है विपरीत क्या होता है, 10 का विपरीत क्या होता है 17। अर्थात विपरीत किस तरीके से याद करते हैं, पहला जो है 27, अर्थात जो है अल्फाबेट जो है ए से लेके जेड तक कितने होते हैं 26 होते हैं, और किसी अल्फाबेट का अगर विपरीत याद करना हो तो 27 में से उस अल्फाबेट को माइनस करते हैं तो जो है उसका विपरीत क्रम प्राप्त होता है। तो इसका J का विपरीत क्रम क्या है 17। तो यहाँ जो है विपरीत क्रम का जो है अच्छा न लिख करके उसका अंक लिख दिया गया है कि जो है J का जो है 17, J बराबर 17 दिया गया था, तो उनका विपरीत क्रम लिखा गया है, उनका विपरीत का अंक लिखा गया है। उसी तरीके से देखेंगे N का जो है अगर अंक देखें तो N का अंक होता है 14 और उसका विपरीत क्या दिया गया है, इसमें 13 दिया गया है। अर्थात क्या है, N का विपरीत का अंक दिया गया है, N का विपरीत अंक दिया गया है, इसी तरीके से कोडिंग किया गया है। तो इसी तरीके से हम भी जो प्रश्न पूछा गया उसको भी हल करेंगे। तो दिया गया है जूनियर को अगर हम इसमें देख रहे हैं J को क्या दिया गया है 17 दिया गया था, J का जो है विपरीत का अंक क्या होगा 17 होगा। जूनियर हमें लिखना है तो देखते हैं, जूनियर लिख लेते हैं JUNIOR। अब इसका देखते हैं क्या कोडिंग किया गया है। J को दिख रहा है प्रश्न में 17 दिया गया तो इसको हम 17 लिख लेते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं U का क्या होता है, U का अगर विपरीत क्रम देखें तो क्या होता है, U का अगर 21 होता है और उसका विपरीत क्रम क्या होता है 6 होता है, उसका विपरीत का अंक देखना है, उसका विपरीत का अंक 6 होता है। ये 17 और 6, और 17 और 6 हमें प्राप्त हो गया। अब इसको हम ऑप्शन से देखते हैं कौन सा ऑप्शन रिलेट कर रहा है। और उसके बाद देख रहे हैं N का जो है 13 दिया गया है तो हम 10 का भी 13 लिख लेते हैं। हमें तीन अंक प्राप्त हो गए हैं। हम देखते हैं ऑप्शन में कौन से 3 अंक मैच कर रहे हैं, जो अंक मैच कर रहे हैं उसको देखते हैं। जिसमें देख रहे हैं पहले वाले में क्या है 17 5 13 है, हमें क्या ढूंढना है 17 6 13, तो 17 5 13 है तो ये मैच नहीं कर रहा, तो ये हमारा गलत होगा। अगला देख रहे हैं 17 7 13 है, हमें 17 6 13 देखना है, तो ये हमारा ये ऑप्शन भी गलत होगा। जो हमें शुरुआती के अंक नहीं मिल रहे हैं तो जो बाद वाला अंक कैसे मिलेगा, तो हमें इस तरीके से जो कोडबद्ध गड़बड़ है। तीसरा देखते हैं 17 4 13 है, हमें 17 6 13 देखना है, तो 17 4 13 ये जो है ये भी इसका कोडबद्ध गड़बड़ है, गलत है।
तो 3 गलत होगा, जो चौथा बचेगा वो वास्तविक रूप से सत्य ही होगा। अब इसमें देखते हैं क्या मैच कर रहा है। 17 6 ढूंढना था, 17 6 13 इसमें देख रहे हैं, 17 6 13 हो रहा है। अगर हम आगे भी चेक कर लेते हैं तो आगे भी अगर क्या होगा, आई का 9 होता है, 9 का जो विपरीत क्या होगा, 18 होगा। ओ का 15 होता है, 15 का विपरीत क्या होगा, 15 12 27, दोनों का योग अर्थात क्या कैसे होता है, विपरीत का अंक और जो अक्षर का अंक दिया गया दोनों का योग 27 हो जाए, या उस जो अंक जो अक्षर का अक्षर दिया गया है उसको 27 में से माइनस करेंगे तो उसका विपरीत का अंक प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया। इस तरीके से आपके कूटबंध किए जाते हैं, कई तरीके होते हैं इसको। तो सबसे इसमें तो आसान था क्योंकि इसमें पहले ही आपको हिंट दे दिया गया था कि जे का जो है 17 दे दिया गया है, तो इस हिंट से आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे दिया गया है बीईडी बेड को जो है 42516 लिखा जाता है, तो डीआईजी को क्या लिखा जाएगा, इन आसनों में से कौन सा होगा। आपके प्रश्न क्या, ये रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है, ये हाल ही में 2021 जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है। तो किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है देखते हैं। बीईडी को 42516 दिया गया है, तो इसमें लिखते हैं बीईडी लिखा गया है, इसको क्या लिखा गया है, 42516 लिखा गया है। अब इसको देखते हैं क्या कूटबद्ध किया गया है। अगर हम अल्फाबेट सीरीज देखें तो इसका होता है 2 होता है, और ई का 5 होता है, और 4 क्या होता है, डी का 4 होता है। और हमें क्या देखना है, 42516 लाना है, तो क्या कर दें जो कि ये संख्या प्राप्त हो जाए। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो भी हमें ये संख्या नहीं प्राप्त हो सकती। अगर इनका वर्ग करें तो हो सकता है मिल जाए। देखते हैं, 2 का वर्ग करें 4 हो रहा है, 5 का वर्ग करें 25 हो रहा है, और 4 का वर्ग 16 हो रहा है। देखते हैं मैच कर रहा है या नहीं। 4 25 16 जो दिया गया है ये मैच कर रहा है पूरी तरह से। था क्या दिया गया है, जो अल्फा अक्षर दिया गया है, बीईडी जो अक्षर दिया गया है, सभी अक्षरों का जो है जो अंक होता है उसका वर्ग दिया गया है, वर्ग का अंक दिया गया है। इस तरीके से कूटबद्ध किया गया है। जब इसको इस तरीके से कूटबद्ध किया गया, अक्षरों के अंक को वर्ग करके कूटबद्ध किया गया है, तो उसी तरीके से हमें जो डीआईजी पूछा गया इसको भी हल करेंगे। तो देखते हैं डीआईजी को भी। डीआईजी का इसका अगर हम अक्षरों का अंक देखें क्या होता है, डी का 4 होता है, और आई का 9 होता है, और जी का 7 होता है। हमें क्या करना है, इनका वर्ग करना है। जिनका क्रम ये होगा, अब इनका हमें वर्ग करना है। वर्ग देखते हैं क्या होगा, 4 4 16, 9 9 81, और 7 7 49। हमें बस वर्ग करना था, ना इनमें कुछ जोड़ना था, ना घटाना था, ना गुणा करना था। बस वर्ग करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 16 81 49 होगा। जो आपका ये दिख रहा होगा वही आपका सत्य होगा, 16 81 49। देखते हैं कौन सा वाले में है 16 81 49, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी और ऑप्शन में 16 81 49 नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा जिसमें दिख रहा है ये सत्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से प्रश्न अगर कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछते हैं तो उसको बहुत ही गहराई से समझिएगा, और इस तरीके से इसको हल किया जाता है। रीजनिंग में जो है कोडिंग डिकोडिंग में, रीजनिंग में कोई भी कुछ भी अच्छे टॉपिक है जिनका कोई तरीका कोई परफेक्ट तरीका नहीं होता है कि यही तरीका होता है इसको हल करने का। आप उस तरीकों को अब जितने प्रैक्टिस कर रहेंगे उसी तरीके से आपको उसको दिमाग में लिया उसका पैटर्न प्राप्त होगा। तो देखते हैं आगे दिया गया है एक विशेष भाषा में। आपके ये रीजनिंग में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये आपके यूपी SSSC के एग्जाम में काफी फेवरेट के प्रश्न है। ये इस टाइप के आपके रेलवे एग्जाम में पूछा ही जाता है, लेकिन यूपी SSSC के लगभग एग्जाम में हर एग्जामों में ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, इसमें कूटबद्ध किया गया है कि स्टेयर्स गोइंग अप का जो है अर्थ है QUWADS, इस तरीके से दिया गया है। ये हो गया इस तरीके से इस सेंटेंस का कूटबद्ध। इसी तरीके से नीचे भी दिया गया है हाउ मेनी स्टेयर का कूटबद्ध इस तरीके से किया गया है, और ही इज गोइंग का कूटबद्ध इस तरीके से किया गया है इन 3 अक्षरों में। तो इसमें क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से किसका अर्थ अप है। तो ऐसे प्रश्नों को आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखते जाएंगे इसको हम, जब तक एक दूसरे पहला कथन जो दिया गया है दूसरा कथन हम इसको रिलेट करके ही निकाल सकते हैं किसका जो है ये होगा, यही जो है इसका कूटबद्ध होगा। अगर इसमें कभी भी एक ही दिया रहेगा तो हम इसको कूटबद्ध नहीं कर सकते जब तक इसमें 1 2 या 3 जब तक हम रिलेट करके नहीं देखेंगे। तो देखते हैं क्या होगा, इसमें देखते हैं स्टेयर्स गोइंग अप पहले सेंटेंस में दिया गया है, इसका जो कूटबद्ध किया गया है उसमें देखते हैं हाउ मेनी स्टेयर्स। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इसमें दोनों सेंटेंस में कौन से जो है अक्षर कॉमन दिख रहे हैं।
जब इस अक्षर कॉमन दिखेंगे तो जो उसका कुर्बत दिया गया होगा वो भी कॉमन होगा। तो इसमें देख रहे हैं स्टेयर्स इसमें कॉमन दिख रहा है, और इसमें दूसरे सेंटेंस में स्टेयर्स इसमें कॉमन दिख रहा है। बाकी और अक्षर में कोई जो है अक्षर कॉमन नहीं है। तो हमें स्टेयर्स कॉमन है, तो जो इसका कुर्बत किया गया ये भी इसमें से कोई कुर्बत कॉमन होगा। तो देखते हैं कौन सा कुर्बत कॉमन है। इसमें देख रहे हैं QUADS JCX है, इसमें PIO LJK और ADS। तो इसमें देख रहे हैं ADS और ADS दोनों में कॉमन है, अर्थात इसको हमें निश्चित हो गया क्या हो गया, स्टेयर्स का जो कोडबल क्या गया होगा ADS, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। हमें क्या पूछा गया है, अब का पूछा गया है। आगे चेक करते हैं और उसको भी रिलेट करते हैं। ही इज गोइंग में देखते हैं दूसरे सेंटेंस में कोई मैच कर रहा है, कोई अक्षर कॉमन है और दूसरे में नहीं कॉमन है, तो तीसरे वाले में चेक करते हैं स्टेयर्स गोइंग अप। तो इसमें देख रहे हैं क्या कॉमन दिख रहा है, पहले और तीसरे में कौन सा कॉमन दिख रहा है, दिख रहे हैं ही इज गोइंग, और इसमें स्टेयर्स गोइंग अप। क्या दिख रहा है आपको, गोइंग आपको कॉमन दिख रहा है। इसमें देख रहे हैं गोइंग ये यहाँ दिख रहा है, गोइंग यहाँ। दूसरे वाले में कोई मैच नहीं कर रहा है, पहले और दूसरे और तीसरे में कोई अक्षर मैच नहीं कर रहा है। इसमें गोइंग मैच कर रहा है पहला तीसरे में, तो इसमें भी पहला तीसरा जो कथन इसका कुर्बत होगा वो भी मैच कर रहा होगा। तो देखते हैं क्या है, QURIT FHG में देख रहे हैं तीनों में ये पहला और तीसरा का रिलेट करना है। तो देख रहे हैं मैं QW और QW ये दोनों में कॉमन है, अर्थात क्या है निश्चित हो गया कि गोइंग का कोडबत क्या किया गया है, ये पीले वाला जो दिख रहा है QW, और स्टेयर्स का कोडिंग ADS है। हमें पूछा गया है अब का कोडिंग पूछा गया है, अब कहाँ है देखेंगे, अब यहाँ है। अब कहाँ दिख रहा है आपको, अब यहाँ दिख रहा है, अर्थात इन दोनों अक्षर को कॉमन होने के बाद जो बच रहा है आपका वही आपका कोडिंग दिखेगा। तो आपका कोडिंग इसमें जो है JCX बचा हुआ है, ये आपका जो है आपका कोडिंग है। तो ऑप्शन नंबर C वाला दिख रहा है, B वाला इसका सत्य है, क्योंकि हमें पहले ये जो प्राप्त हो गया था स्टेयर्स का कोडिंग प्राप्त हो गया, पहले ये ADS, और गोइंग का जो है कोडिंग पहले तीसरे से रिलेट करने के बाद हमें QW प्राप्त हो गया, दो प्राप्त हो गए, तो तीसरा वाला बचा होगा ये UP बचा था, और इसमें जो उसका कोडिंग JCX बचा था। इस तरीके से इसका रिलेट करके हमने देखा, तो इसका जो आंसर सही था JCX। अब चलते हैं आगे और देखते हैं आगे प्रश्न क्या दिया गया है। आपके ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, देख रहे हैं आप रेलवे के ग्रुप डी 2022 वाले प्रश्न पूछा गया है। इस टाइप का प्रश्न काफी देखने में बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आपको प्रश्न देखकर घबराना नहीं है। प्रश्न पहले देखते हैं प्रश्न में बोला क्या गया है। बोला गया है कि आपको कि अक्षरों के नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्याओं प्रतीकों के रूप में कुर्बत किया गया है, तथा संख्या को कुछ अक्षर दिया गया है और उसको अक्षर को संख्या और कुछ प्रतीक के माध्यम से कुर्बत किया गया है, जो आपके दिया गया है बॉक्स में। और उसमें अक्षर क्या है, आपका अक्षर दिया गया है जुपिटर के लिए सही कुर्बत क्या चयन कीजिए। लेकिन इसको कुर्बत क्या किया गया है, इसके लिए नीचे शर्तें दिया गया है कि किस तरीके से इसको कुर्बत किया गया है। शर्तें देख लिया क्या दिया गया है आपको। पहला शर्त दिया गया है कि यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है, कोई अक्षर है उसके बाद का कोई जो है अक्षर स्वर है, तो उसे सात के रूप में कुर्बत किया जाएगा। अगर जो है कोई अक्षर है उसके बाद वाला जो है अक्षर स्वर है, तो उसको उस अक्षर को उस जो स्वर वाले अक्षर को पहले वाला अक्षर जो है सात होगा, सात के रूप में कुर्बत किया गया है। और अगला को शर्त किया गया है यदि किसी शब्द के अंतिम अक्षर स्वर है तो उस स्वर को तीन के रूप में कुर्बत किया गया है, अर्थात उस अक्षर का जो है अंतिम अक्षर का स्वर है तो उसको तीन से कुर्बत किया गया है, आपका कंडीशन दिया गया है, शर्त। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले हल करते हैं और क्या दिया गया है सकते हैं, देखते हैं। इसको हम अब थोड़ा करते हैं आपको समझने के लिए। अब देखते हैं क्या होगा। अब देखते हैं क्या हमें जुपिटर को देखना है, क्या किस तरीके से कुर्बत किया गया है। ओके, जुपिटर को हम लिखते हैं, देखते हैं क्या कुर्बत जो कंडीशन बताया गया है उसको हम देखते हैं। स्वर को देखना है, स्वर के पहले जो अक्षर है उसको हमें क्या करना है, उसके पहले के अक्षर को साथ लिखना है। तो जुपिटर लिखते हैं JUPITER।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वर कहाँ कहाँ है, उसको हम चिन्हित कर लेते हैं, उसको फिर अलग कर लेते हैं, उसके बाद उसके अक्षर, उसके पहले अक्षर को हम साथ लिख लेंगे। तो आपको पता होगा अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं, अर्थात वोवेल। तो क्या होता है, ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो है 5 स्वर जहां दिख रहे हैं उसको पहले छाट लेते हैं, उसके पहले वाले अक्षर को हम 7 का अंक दे देते हैं। उसके बाद जो है उसको देखते हैं क्या किस तरीके से कोडबद्ध किया गया है। तो स्वर कहाँ दिख रहा है आपको, उसको मार्क कर लेते हैं हम। यहाँ देख रहे हैं यू आपका स्वर है, आई स्वर है और ई स्वर है, 3 स्वर हैं। तो इनके पहले का जो अक्षर होगा वो 7 होगा। तो इसको हम ऑप्शन से भी रिलेट कर लेते हैं, रिलेट करके चेक कर सकते हैं कि जिस वाले में 3 7 दिख रहे होंगे, जिस वाले में 3 7 दिख रहे होंगे वही आपका ऑप्शन सत्य होगा, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि स्वर जो है, स्वर के पहले का अक्षर जो है 7 होगा। तो इसमें देख रहे हैं केवल एक ही 7 दिख रहा है, इसमें केवल 2 7 दिख रहा है, इसमें वाले में 3 7 दिख रहा है। तो ये वाला बी वाले का होने की संभावना ज्यादा है, इसमें देख रहे हैं 7 नहीं दिख रहा है। तो हमारा जवाब है पहला बी वाला ऑप्शन सत्य होगा इसमें, क्योंकि इसमें देख रहे हैं 3 7 है, तो इसका होने की संभावना है। अब इसको हम चेक करते हैं क्या है। इसमें देख रहे हैं 7, जे को देखते हैं क्या किस तरीके से कोडबद्ध किया गया है। जे को देख रहे हैं, और जे को ना देख करके पहले हमें स्वर देखना है कि स्वर के पहले को 7 करना है। तो 7 लिख देते हैं भाई, इसको 7 हो गया, ये 7 हो गया और ये 7 हो गया, 3 7 हो गए। अब इसको बाद हम क्या देखते हैं, अब जिसको जो कोडबद्ध किया गया उसको देखते हैं। यू का कोडबद्ध क्या किया गया है, @ से, तो @ करते हैं। आई को क्या किया गया है, देखते हैं, आई को 6 से किया गया है कोडिंग, और ई को क्या किया गया है, कोडबद्ध 4 किया गया है। तो इस तरीके से हमने कोडबद्ध कर लिया। और आर को क्या कोडबद्ध किया गया है, 9। हमें जो है कोडबद्ध इसको डिकोड करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, 7 @76749, ये हमारा प्राप्त हो रहा है। ये आपका इसका आंसर होगा। तो जो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ये आपको सत्य होगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें देख रहे हैं 3 7 दिख रहा है, हमने पहले ही बता दिया जिसमें वाले में 3 7 दिखेगा ये आपको सत्य होगा। तो ये हमारा पहला ये गलत हो गया था, ये तीनों गलत हो गए थे, बाकी हमारा ये बचा था, ये सत्य हो गया था। इसमें देख रहे हैं जो हमारा प्रश्न कोडबद्ध किया हमने, कोडबद्ध करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है, इस तरीके से हमारा ये सत्य हो गया है। तो ऐसे प्रश्नों को बड़ी सावधानी से, पहले जो शर्त दिया गया उसको सावधानी समझते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। आप जल्दीबाजी न कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो ऐसे आप देखते रहें क्वेश्चन। प्रश्न दिया गया है आपका कि दिए गए 4 शब्द युगों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और उसमें से एक असंगत है। असंगत का चयन करना है इन 4 ऑप्शनों में से। तो देखते हैं क्या दिया गया है। आपको दिया गया है सिख धर्म श्री गुरु नानक देव जी, जैन धर्म महावीर, और बौद्ध धर्म का संबंध जो है गौतम बुद्ध से, और हुमायूं का संबंध जो है मुगल से बताया गया है। आपका ये संबंध है। तो इसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि जो 3 है, 3 का संबंध एक समान होगा और एक जो है इन तीनों से भिन्न होगा था, उनका जो है संगत जो होगा असमान होगा, वही असमान को चुनना है। देखते हैं ऑप्शन से देखते हैं। देख रहे हैं सिख धर्म, आपने जनरल साइंस में पढ़ा होगा कि इतिहास में पढ़ा होगा कि सिख धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे, श्री गुरु नानक देव जी। तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, किसने, श्री गुरु नानक देव जी। तो इनके संस्थापक हैं, अर्थात जो है संबंध पला है संस्थापक से। और दूसरे इधर क्या है, आपका धर्म है, ये आपका धर्म है। इसी तरीके से आगे देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो उनके भी संस्थापक क्या है, महावीर। तो ये दोनों संबंध क्या है, इनका जो संबंध है सही है। तीसरा भी देखते हैं क्या है, बौद्ध धर्म का संबंध क्या है, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का संबंध क्या है, गौतम बुद्ध। तो इनको भी देखते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक क्या है, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध में जो है संबंध तो सही दिख रहा है हमें, जो संबंध सब सही है। तो ये हमारे 3 संबंध दिख रहे हैं, पूरी तरह से सत्य है। अब चौथा वाला जो होगा, इसका तीनों समान होगा तो चौथा होगा इसको असमान ही होगा। देखते हैं क्या है। हुमायूं का संबंध क्या दिया गया है, मुगल। अर्थात क्या हुमायूं का था है मुगल। तो मुगल में संबंध देख रहे हैं, क्या दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। क्या है, हुमायूं और मुगल। इससे पहले में सभी में क्या था, धर्म का संबंध उसके संस्थापक से था। और इसमें दिया गया आपका संबंध जो दिया गया है हुमायूं, अर्थात जो है संस्थापक जो है मुगल। आपका जो सही क्वेश्चन क्या होगा, मुगल जो है मुगल धर्म है आपका, मुगल धर्म या मुगल वंश बोल सकते हैं,
मुगल वंश के जो संस्थापक क्या थे, बाबर थे। तो इसमें देखें हैं जो संबंध उल्टा भी दिया गया है और संबंध गलत भी दिया गया है। तो तब हमें जब इसमें असंगत चुनना था, तो इसे इन तरह से असंगत है, तो ये हमारा असंगत वाला चुनना था, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सत्य है। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो आपको रीजनिंग में जीएस का भी ज्ञान होना चाहिए। इस तरीके से आपके रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही आप हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को लगातार बताते रहिए, और हम ऐसे ही आप लोगों को ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहेंगे हर क्लास के माध्यम से, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो या हिंदी, कोई भी क्लास हो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हर क्लास देखना है, कोई भी क्लास मिस न करें और अपने दोस्तों से लगातार शेयर करते रहिए। हम आपके लिए मिलते हैं अगली क्लास अगले दिन। धन्यवाद।